वेल हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कीरा। और अब कुछ घंटों बाद मैं वापस से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लुकिज्म को। तो जहाँ पे लास्ट पार्ट खत्म हुआ था उसी की बात से स्टार्ट करते हैं। जेक कहता है मैं जा रहा हूँ सीनू से बात करने के लिए, एंड तुम में से अगर कोई मुझे रोकने का ट्राई किया तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। और नेको यहाँ पे कहती है हाउ इंटरेस्टिंग, तुमने वॉर को चूज किया यहाँ पे। और तभी यहाँ पे बिग डैनियल आ जाता है। वो नेको से कहता है कि उन लोगों ने मेरा मास्क चुरा लिया, विच इज डेफिनेटली absurd कि डैनियल अब यहाँ पे झूठ बोल रहा है, क्योंकि मोस्टली लोग को पता है कि ये काम डैनियल ने ही किया है, बिग डील को वर्कर्स के अंदर लाना, सेकंड एफिलिएट के अंदर लाना। और को भी डैनियल से यही कहती कि तुम क्या मजाक कर रहे हो डैनियल, यहाँ पे तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे पे बिलीव करूंगी। और यहाँ पे नेको को प्रूफ करने के लिए कि वो उन्हीं लोगों की साइड है, डैनियल यहाँ पे जेक को किक भी करता है। और डैनियल जेक से कहता है कि मैं हमेशा से एक ट्रेटर था। जेक कहता है कि मुझे सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बस मेरे रास्ते में मत आइयो तुम। डैनियल नेको से पूछते है कि आप मुझे ऑर्डर्स दीजिए, तो वो कहती है स्टॉप बिग डील। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें केंटा वर्सेस जैक को दिखाया जाता है, जो की फाइट अभी स्टार्ट हुई नहीं होती है। जैक कहता है मगामी वॉट, ये तुम्हारा कोई नाम वगैरह है? एंड बेसिकली वो यहाँ पे मजाक उड़ा रहा होता है मगामी के नेम का, बट मगामी इस चीज को एंड्योर नहीं कर पाता। वो जैक के मुंह पे एक पंच दे के मारता है और वो कहता है बेटा ये कोई ऐसा नेम नहीं कि कोई भी एरा गैरा बोल दे। और जैक भी रिटेलिएट करता है, वो भी एक पंच दे के मारता है केंटा को। और वो कहता है भाई कोरियन में बात कर ले, मेरे को जापानीज समझ में नहीं आती है। और दोनों लोगों का क्लैश यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे केंटा जैक को काफी बुरी तरीके से कूट रहा होता है और कहता है अमागामी नेवर लूजेस। और इसी के साथ एक पंच दे के मारता है जैक को, जिससे जैक काफी ज्यादा दूर उड़ के जाता है। और इस पॉइंट पे आके ये चीज काफी ज्यादा इरिटेटिंग हो गई है। जैक हर जगह बस पिट ही रहा होता है, वो अपने से कुछ वीक लोगों को छोड़ के किसी और को मार ही नहीं पाया है। बंदा हर जगह बस पिट ही रहा होता है। वैसे तो मैं तुम लोग को स्पॉइल नहीं करना चाहता, बट किसी भी कैरेक्टर को काफी नीचे लेके जाना, काफी उसे पिटवाना और ये सब करना, ये एक सेटअप होता है बेसिकली। आगे और न स्पॉइल करते हुए लेट्स बैक टू द चैप्टर। और वहाँ पे केंटा के जितने भी लोग होते हैं मेगामी फैमिली वाले, वो लोग कहते हैं अगर तुम एक मेगामी हो तो तुम कभी भी फेथ नहीं लूज कर सकते बॉस के ऊपर से। हमें जैक की हालत दिखाई जाती है जो की थोड़ी सी खराब हो गई होती है। केंटा वापस से चार्ज अप कर रहा होता है जैक के ऊपर, बट जैक इस बार डर्टी प्ले करता है, वो चेन से मार देता है केंटा को, मतलब उसके ऊपर एक पंच लैंड कर देता है फाइनली। डैनियल कहता है आई अर्लियर टोल्ड यू आई एम अ क्लासिक बॉक्सर। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया था जो कि केंटा का फ्लैशबैक होता है, जहाँ पे कोई बंदा कह रहा होता है कि ओ तो तुम लोग आ गए यहाँ पे। और ये होता है मगामी केंटा का फादर, मगामी यूजो। आई होप मैंने सही नेम प्रोनाउंस किया होगा। यहाँ पे हमें केंटा को दिखाया जाता है जो कि अभी बच्चा होता है, छोटा होता है मतलब। केंटा के फादर उससे कहते हैं कि इस बच्चे को ग्रीट करो, ये है यामाजाकी फैमिली का यंग मास्टर जिसको कि अब हमें सर्व करना है, इसका नाम है गन। एंड हमें लिटिल गन को दिखाया जाता है जो कि लिटिल तो नहीं होता, उसके आसपास काफी सारे गुंडे लपाटे होते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली गन ही इन सबको लीड कर रहा होता है यहाँ पे। केंटा मन में बोल रहा होता है मेरे फादर मेरे आइडल थे एंड तुम भी थे। एंड वो यहाँ पे गन को रेफर कर रहा होता है। केंटा के फादर केंटा से कहते हैं कि इसे मार्शल आर्ट्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है और ये कंट्रीज को टूर कर रहा है और वो यहाँ पे आया है मेरी मार्शल आर्ट्स को सीखने के लिए, क्योकुशिन कराटे को सीखने के लिए। इसका मतलब है कि मेरे क्योकुशिन कराटे को यामाजाकी फैमिली भी रिकॉग्नाइज कर रही है, एक्नॉलेज कर रही है। और स्पेसिफिकली बात किया जाए यहाँ यामाजाकी फैमिली के बारे में जिसका मेंशन बार बार हो रहा है, तो मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है ये क्या है, मैं भी अभी पढ़ ही रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली एक गन का क्लैन होगा। फिर हमें डोजो का सीन दिखाया था जहाँ पे काफी सारे बंदों को गन ने कूट दिया होता है। केंटा का फादर केंटा से कह रहा होता है कि इसने एक मंथ के अंदर ही सब कुछ सीख लिया है। यामाजाकी इसका ब्लड ऑब्वियसली काफी स्पेशल होता है। केंटा अपने फादर से पूछता है क्या वो भी कभी गन जैसा बन पाएगा, एंड उसके फादर कहते हैं यस ऑफ कोर्स। और फिर उसके बाद हमें केंटा की प्रैक्टिस दिखाई जाती है जो कि डे बाय डे बड़ा होता जाता है एंड वो अपना 100% दे रहा होता है गन जितना स्ट्रॉन्ग होने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें मगामी फैमिली की मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पे काफी सारे मगामीज होते हैं और वो लोग यहाँ बात कर रहे होते हैं कि यामाजाकी फैमिली ने अपने ही एक अफिलिएट को खत्म कर दिया खुद से। और यहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है इसका मतलब वो लोग हम लोग को भी टारगेट करेंगे। आफ्टर ऑल हम लोग भी 10 साल से यामाजाकी इसके अफिलिएट हैं, हमें उन लोग के ऊपर पहले अटैक कर देना चाहिए, इससे पहले वो लोग हम लोग पे ऊपर धावा बोल दें। हम लोग काफी ज्यादा ऑनरेबल मगामी फैमिली है, ऐसे मर जाना काफी ज्यादा डिसऑनर होगा हम लोग के क्लैन के लिए। और केंटा का फादर कहता है सो वी विल मेक द फर्स्ट हिट टू यामाजाकी। फिर हमें केंटा को दिखाया था जो कि टीनेज में होता है मोस्ट प्रोबेबली अपने, वहाँ पे उसके पास एक बंदा है होता है जो कि काफी बुरी कंडीशन में होता है और बंदा केंटा से कहता है कि हम लोग काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत में है, यहाँ पे यामाजाकी ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। और जब केंटा भागते भागते वहाँ पे पहुंचता है तो वो देखता है कि यहाँ पे खूनम खून हो रखा होता है। अनफॉर्चुनेटली उसका फादर अभी भी जिंदा होता है और उसको खत्म किसने किया होता है, गन ने। और गन कह रहा होता है योर क्योकुशिन वाज ग्रेट, वो बेसिकली अपने ही टीचर को यहाँ पे मार रहा होता है। गन कहता है कि मगामीस तुम लोग मेरे ऊपर कोई भी ब्लेम मत करना, वैसे भी तुम सब मरने वाले हो। केंटा गन से कहता है इट्स मी मास्टर गन, यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे फादर को छोड़ दीजिए, उसके बदले मैं आपको प्राइस पे करूंगा। गन कहता है कि ओ तो तुम प्राइस पे करोगे। केंटा रोते रोते कहता है यस सर। और गन कहता है बाय द वे हु आर यू, जिस बंदे के साथ गन काफी साल से ट्रेनिंग करता हुआ आ रहा है, मोस्ट अभी 10 साल से। और केंटा यहाँ पे गन को अपना भगवान बना के रखा होता है, आइडल मान के रखा होता है। एंड गन ये भी नहीं जानता कि केंटा है कौन। केंटा कहता है कि ये मैं हूँ मगामी केंटा, यो जो मगामी का बेटा, हम लोग साथ में ट्रेनिंग करते हुए आए हैं। गन कहता है आई डोंट रिमेम्बर द वीक वंस। गन कहता है तो तुम प्राइस पे कैसे करोगे। केंटा अपनी एक फिंगर ही काट लेता है यहाँ पे। गन कहता है ये सफिशिएंट नहीं है, तो मगामी अपनी दूसरी फिंगर को भी काट लेता है यहाँ पे। गन कहता है
अभी भी सफिशिएंट नहीं है एंड वो अपनी स्वॉर्ड से केंटा के सर पे एक स्कार दे देता है। गन कहता है तुम्हें अपना सर काट लेना चाहिए इस पॉइंट पे आके, तुम कितने बड़े फट्टू हो, यहाँ पे तुम्हारा बाप मर रहा है एंड उसे बचाने की जगह, मुझसे फाइट करने की जगह तुम अपनी उंगलियां काटे जा रहे हो और तुम तो मौत भी नहीं डिजर्व करते हो मागामी केंटा, तुम इतने वीक हो कि मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहता। और यही था मागामी क्लैन का डाउनफॉल जो कि गन की वजह से हुआ था। और जो लास्ट मागामी बचा होता है वो है मागामी केंटा। फिर सीन शिफ्ट होता है, मित्सुकी को दिखाया जाता है जो कि कह रही है तो तुमने वापस से सब शुरू से स्टार्ट किया। और मित्सुकी इस टाइम पे ये बात केंटा से कह रही होती है और यहाँ पे हमें केंटा को दिखाया जाता है जो कि काफी सारे लोगों को कूट दिया होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कोरिया क्यों चलूं। और मित्सुकी कहती है इसका सबसे इजी और बेसिक आंसर है क्योंकि गन कोरिया के अंदर है एंड गन का नाम सुनते ही मेगामी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मतलब मेगामी केंटा। फिर हमें जैक और केंटा की फाइट वापस से दिखाई जाती है जहाँ पे जैक एक पंच थ्रो कर दिया होता है केंटा के ऊपर। जैक वापस से एक पंच थ्रो कर रहा होता है केंटा के ऊपर बट केंटा चार्ज अप होता है, वो जैक के हाथ को चेन से ही तोड़ के उसके मुंह पे एक पंच देके मारता है और वो कहता है द मगामीज आर स्टिल हियर। फिर हमें यूजीन का सीन दिखाया था जो कि अपनी कार में होता है और वो किसी से कॉल पे कहता है कि क्या मैं तुम्हें बताना भूल गया, सेकंड एफिलिएट को स्ट्रेंथ के मामले में कोई नहीं हरा सकता। वर्कर्स का फर्स्ट एफिलिएट और सेकंड एफिलिएट सिर्फ स्ट्रेंथ के ऊपर है, वहाँ पे इतने तगड़े तगड़े फाइटर है कि कोई एरा गैरा आके उन्हें नहीं हरा सकता। फिर सीन वापस से शिफ्ट होता है, हमें जैक को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे कुट गया होता है केंटा के हाथों से और केंटा यहाँ जैक से कहता है कि सिर्फ एक ही रीजन है तुम मुझे नहीं हरा सकते और वो ये है कि जिस इंसान को मैं मारना चाहता हूँ वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तुमसे। और वो यहाँ पे गन की बात कर रहा होता है और फिर सीन वापस से यूजीन पे शिफ्ट होता है और वो कहता है कि मैंने सुना है बिग डील अपना मूव स्टार्ट कर दी है और जो कॉल पे बंदा होता है वो कहता है यस सर। तो यूजीन कहता है क्या उन्हें वॉर करनी है सिर्फ सीनू को वापस लेने के लिए, और वो कॉल वाला बंदा और कोई नहीं सैमुअल होता है और वो कहता है कि हाँ मुझे पता है वो सब फूल्स हैं। तो चलो दिखा देते हैं बिग डील और वर्कर्स में एक्चुअल में कितना ज्यादा डिफरेंस है पावर लेवल में और सुपीरियर कौन है। और यहाँ पे सीन थोड़ा सा जूम आउट होता है, हमें चेयरमैन के पीछे काफी सारी कार्स देखने को मिलती है जिसमें ऑब्वियसली गुंडे वुंडे भरे होंगे एंड वेल इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हें ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूँ तुमसे कल एक और लुकिज्म की वीडियो के अंदर जिसके अंदर मैं 3-4 चैप्टर कवर करूंगा, 3-4 तो नहीं तो एटलीस्ट 2 चैप्टर तो जरूर कवर करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, गुड नाइट।